चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा ऐसे करो। इसको पता है क्या बोलते हैं? होता है ज्ञान मुद्रा। कमर गर्दन सीधी। कमर है तुम्हारे पास, गर्दन पीछे पीठ, ये रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसको सीधा रखना चाहिए। पता है क्यों? सीधे बैठो, सीधे। मुंह बैठिए। अब देखो ऐसे ज्यादा कंधों को खींचना नहीं बेटा, लो ज्यादा खींचना नहीं, नॉर्मल। हाँ, और हाथ की हथेली ऊपर देखते हुए ऐसे करो। हाँ, ऐसे इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, है ना। इससे क्या होता है कि हमारी बुद्धि शक्ति बढ़ती है। ये जो पॉइंट हम दबाते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे माइंड का पॉइंट होता है, तो उसको दबाने से हमारे बुद्धि बढ़ती है। तो थोड़ी देर बैठा करो डेली, 3 उंगली सीधी, कमर गर्दन सीधी, ठीक है। अब हम करेंगे ओमकार का गुंजन। लंबा गहरा श्वास लो। हरि ओम। फिर से लंबा गहरा श्वास लो। हरि ओम। आंखें सब बंद करना और आंखों के बीच में जो आज्ञा चक्र है ना, जहाँ पे अपन बिंदी लगाते हैं, चांदला लगाते हैं, उधर ध्यान लगाना है, ठीक है। फिर से एक बार और करेंगे, लास्ट बार। हरि ओम। थोड़ी देर शांत बैठेंगे और आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते रहेंगे। इसको हम बोलते हैं ध्यान लगाना। गुरु वंदना आती है आप सबको? आती है गुरु वंदना? हाथ जोड़ेंगे सभी लोग। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपके सबके गुरुजी होते हैं ना, गुरुजी के लिए जो गुरुजी बातें बोलते हैं, सिखाते हैं, उनके बारे में पूरी प्रार्थना है। अब अपने सीधे हाथ की ये वाली उंगली अनामिका बोलते हैं इसको, छोटी उंगली की बाजू वाली, है ना। इसको अपने आज्ञा चक्र में लगाएंगे, जहाँ पे बिंदी लगाते हैं ना वहाँ पे। इसको थोड़ा सा दबाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे। बोलेंगे ओम गं गं गणपते नमः। बोलिए गं गणपते नमः। ओम गं गं गणपते नमः। ओम गं गं गणपते नमः। अब इसी उंगली को कंठ पे लगाएंगे जहाँ से आवाज आ रही है। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। नमो नमः। नमो नमः। देखो हमने 3 बार किया, गणपति का ध्यान किया, सरस्वती का ध्यान किया। तो गणपति बुद्धि के देवता और सरस्वती विद्या की देवी। तो विद्या कंठ में निवास बोलते हैं ना, सरस्वती का निवास कहाँ पे होता है? कंठ में। तो हमने ये अपने चक्र को एक्टिवेट किया यहाँ से, है ना। इसको ऐसे करेंगे तो हमारी बुद्धि शक्ति बढ़ती है। करोगे सब लोग घर पे? टाइम लगा आपको कुछ करने में? टाइम ज़्यादा नहीं लगा, पैसे भी नहीं लगे, पर बुद्धि शक्ति बढ़ेगी, है ना। और आप लोग क्या कर सकते हो,
एक चीज और कर सकते हो, 5 पत्ते तुलसी के खाने का। तुलसी पता है आपको? उसको खाओगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, खांसी जुकाम नहीं लगेगा, है ना? बुद्धि शक्ति भी बढ़ेगी। मैं रोज खाती हूँ। वेरी गुड। कितने पत्ते खाती हो? 4 खाती हो? 5 खा लिया करो। हाँ, और उसके बाद पानी पीती हो? पानी भी पी लिया करो, थोड़ा पानी पी लिया। हाँ, उससे क्या, तुलसी के पत्ते जब मुंह में रह जाते हैं ना तो दांतों को थोड़ा नुकसान करते हैं, इसलिए थोड़ा पानी पी लेना चाहिए। ठीक है, ये 4-5 चीजें करने का। और जो मैंने कमर गर्दन सीधी करने का बताया ना, उसके लिए छोटी सी कहानी सुना दूं आपको। पाइप ऊपर जाता है ना टंकी में, तो मुड़ जाता है बीच में से, तो पानी ऊपर जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो तुम्हारी रीढ़ की हड्डी एक पाइप है जो नीचे से शक्तियों को ऊपर दिमाग में लेके जाती है। हाँ, तो तुम पाइप को मुड़ा के रखोगे तो तुम्हारी बुद्धि, जो शक्ति जा रही है दिमाग के अंदर, वो जाएगी? तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी? तो तुम झुका के बैठी हो ऐसे, देखो कितने स्मार्ट दिख रहे हो, कमर गर्दन सीधी करके, है ना? तो कमर गर्दन सीधी करने का और कंधे थोड़े पीछे ऐसे, तो पोस्चर एकदम ठीक होता है, एकदम ब्यूटीफुल स्मार्ट दिखते हो। भगवान ने तुम्हें इतनी अच्छी हाइट दी है, तो ऐसे बुड्ढों की तरह क्यों बैठने का? हाँ, बुड्ढे हो तुम लोग? बुड्ढे हो क्या? तो जैसे देखो, एक कहानी छोटी सी और बताती हूँ। एक राजा था, है ना? वो क्या करता था, सारी दुनिया को जीतना चाहता था। तो उसने क्या किया, वो पहले किसी जगह पे जब जीतने जाता था ना, तो वहाँ पे कैसे देखता था, अपने अपने आदमियों को भेजता था और वहाँ पे चेक करवाता था कि यहाँ पे लोग कैसे जीवन से रहते हैं, ऐसे झुक के बैठते हैं बुड्ढों की तरह, या बुड्ढे भी जवान भी रहते हैं कमर गर्दन सीधी करके। तो जैसे ही उसको पता लगता था कि यहाँ पे लोग झुक के रहते हैं, तो वहाँ पे सीधा वो अटैक करता था और सबको हरा देता था। क्योंकि जो लोग गर्दन कमर झुका के बैठते हैं, उनकी जीवन शक्ति कमजोर होती है। उसको कोई कुछ बोलेगा तो वो मान जाएगा, उसकी खुद की दिमाग तो बंद हो गया, क्योंकि आपकी एनर्जी ऊपर ही नहीं गई, दिमाग तो चलना ही बंद हो गया, तो उसके ऊपर सीधा अटैक कर सकता है कोई भी आदमी, उसको कोई भी किसी भी बात में अपने नीचे दबा सकता है। परंतु यदि उस राजा को ये पता चलता था कि यहाँ पे सब लोग कमर गर्दन सीधी रखते हैं, तो वहाँ पे वो कभी भी अटैक नहीं करता था, कभी भी वहाँ लड़ाई नहीं करता था। क्या करता था? दोस्ती करता था। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं यहाँ पे मित्रता करूंगा तो ये लोग की एनर्जी हमारे साथ मिलेगी और ये हमारे काम में आगे बढ़ाएंगे हमारे काम को। दोस्त तो ऐसे ही होते हैं ना, जो दोस्त एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो वो सोचता था कि यदि इनसे लड़ाई करने बैठा तो उल्टी ये हमको ही ना खराब कर दे, हमारी सेना और मर जाएगी, तो इससे अच्छा इनके साथ हम दोस्ती कर लेते हैं, ताकि ये भी हमारे साथ मिल जाएंगे और हमारे को और लोगों को जीतने में मदद करेंगे। तो आपको यदि लीडर बनना है तो कमर गर्दन सीधी रखना है ना? इतने छोटे छोटे टिप्स हैं, यदि हम करेंगे तो हमको फल मिलेगा ना। आपको लीडर बनना है तो देखो, मैं भी ऐसे करती थी तो मैं भी लीडर बन गई। तुम्हारा नाम क्या है? परल। हाँ, परल। परल, कमर गर्दन सीधी करके बैठ पाओगी तुम? थोड़ा कोशिश करोगी? आपको कहानी याद है ना? दूसरों को भी सिखाना, सबको सिखाना, ठीक है? अब हम बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट की बातें करते हैं। देखो, मैंने ये जो पहना है ना, ये मैंने वेस्ट में से बनाया है। अब कोई बता सकता है ये किस वेस्ट में से बनाया है? नहीं पता? देखो और देखो ये मैंने वेस्ट में से बनाया है, पेपर वेस्ट। पेपर को भिगा देते हैं पानी के अंदर और फिर उसके छोटे छोटे मोती बनाते हैं, फिर उसको ऐसे तार में लगा के माला बनाया, ठीक है? और देखो, ये अपने पैंट होते हैं ना, वैसे तो हमारे को लड़कियों को और लड़कों को जीन्स में ही पहनना चाहिए, पर अभी हमारे चलता है भारत में, तो जीन्स को काट के हमने क्या बनाया? बैग, झोला, थैला। हाँ, तो अब इसमें देखो कितने सारे पॉकेट है, सारे ऊपर के जो पॉकेट होते हैं ना, वो सब इसमें आ गया ना? सारे पॉकेट आ गए। इसके अंदर सामान रख लो, इधर भी सामान रख लो, इधर भी सामान रख लो। और ये जो कपड़े की रस्सी बनाई है, और ये किसी में से निकला था बैग में से, तो उसको वापस इसमें लगा दिया, तो ये बैग बन गया। अच्छा है ना? मार्केट में पता है कितने का बिकता है?
ऑनलाइन, और हमने घर में बना लिया फ्री में, तो हमने 2000 रुपये बचाए ना। कोई आदमी पैसे कमाता है तो सामान खरीदने के लिए बनाता है, और पैसे कमाता है, तो अपने हाथ से बना के आप पैसे बचा रहे हो या पैसे कमा रहे हो, दोनों बात बराबर है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप भी ऐसी चीज़ें बनाओ, अपने घर में बैठ के सीखो, यूट्यूब में से सब सीख सकते हैं, और उनको धीरे धीरे अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करोगे। तो आप बाज़ार से उनके लिए गिफ्ट खरीद के लाते हो तो पैसा खर्च होता है ना, तो उसकी जगह आप अपनी चीज़ें बना के उनको गिफ्ट भी कर सकते हो, है ना। ऐसा। तो अब एक चीज़ तो ये बताई मैंने आपको, अब दूसरा ये क्या है, इसमें तो भगवान को भी रख सकते हैं। किसी को भी रख सकते हैं, तुमको भी रख सकते हो। बैठो इसमें, आओ। देखो ये डब्बा है कार्डबोर्ड का, जो अपने सब्जी फ्रूट्स में आता है ना, ऐसे अमेज़न वगैरह में से भी आते हैं। तो कार्डबोर्ड के ऊपर ऐसा कपड़ा डिजाइनर बना दिया, हाँ। अब ये सुंदर लगने लगा। अब इसके अंदर अपन बुक्स रख सकते हैं, अपने कपड़े भी रख सकते हैं, अच्छे से बॉक्स में अपनी अलमारी में रखेंगे तो जमे हुए रहेंगे ना, कपड़े निकालने में आसानी रहेगी, ऑर्गेनाइजर की तरह काम ले सकते हैं इसको। और ऐसे हमने ज़्यादा बनाए तो हम गिफ्ट भी दे सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं, दोनों ही हो जाएगा ना। मार्केट में ऐसी चीज़ें बिकती है ना, तो अगर हम हम भी ऐसा कर, भगवान को बाय करने जाते हैं तो भगवान को भी ले सकते हैं। हाँ। भगवान को तो भगवान को नहीं बाई कर सकते, भगवान की मूर्ति को बाई कर सकते हैं। पर भगवान भी तो बाय करेंगे ही ना। ठीक है, पर वो मूर्ति होती है, भगवान वैसे दिखते नहीं हैं। वो मूर्ति में हमको ऐसा लगता है कि वो भगवान है, पर वो मूर्ति होती है, ठीक है। देखो ये क्या है पता है आपको, ये भी पेपर है, ये आपकी नोटबुक होते हैं ना, नोटबुक, उसमें से बनाया है। ये की चेन बना दिया, तो मार्केट में की चेन तो बिकता है, तो हमने ये पॉलिथीन से है, और ये क्या है, पेपर। पेपर। वेरी गुड। और ये क्या है, ट्रे। पर मैंने वेस्ट पूछा था, ये क्या वेस्ट है, ट्रे। अरे पेपर है, ये न्यूज़पेपर से बना है, ठीक है। और जैसे ये वाला फ्लावर जो है ना, ये मक्का के छिलके से बना है। और आपके यहाँ पे पॉलिथीन आती है ना, वो शाइनिंग वाली, जो अपने गिफ्ट रैपर्स होते हैं, तो ये वाला फ्लावर हमने गिफ्ट रैपर में से बनाया है। पर अब इस वाले फ्लावर को आप ऐसे हेयर बैंड में भी लगा सकते हो, ऐसे ज्वेलरी में भी पहन सकते हो। ऐसे क्रिएटिव अपने माइंड को कैसे यूज करना है, चीज़ों को वेस्ट होने से बचाना है। देखो गीला कचरा और सूखा कचरा, दो तरीके का कचरा होता है ना। गीले कचरे में क्या क्या आता है बोलो, नहीं, फ्रूट्स के छिलके, सब्जी के छिलके, पत्ते, ये गीला कचरा होता है। पानी का मतलब गीला नहीं, पानी की बोतल तो प्लास्टिक होता है, वो सूखे कचरे में आता है। तो गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना है हमें अपने घर में, ये नियम है। आज से आप सब लोग अपने मम्मी पापा का ये वाला काम खुद करोगे, अपने अपने डस्टबिन में जाके ध्यान रखोगे कि गीला कचरा सूखा कचरा मिक्स नहीं करना। वो ही एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी वही प्रॉब्लम है कि यदि हमने अपने घर में इस चीज़ को समझ लिया और घर में फॉलो करने लगे, तो हम घर बैठे इन्वायरमेंट की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। इन्वायरमेंट तो सबके लिए एक ही है ना, हवा तो सबको शुद्ध चाहिए ना। तो वो गीला कचरा सूखा कचरा मिक्स हो जाता है तो कहाँ जाता है, कचरा गाड़ी में। कचरा गाड़ी से कहीं वहाँ पे जाके इकट्ठा कर देते हैं, बड़ा पहाड़ बना देते हैं, ऐसा बड़ा सारा, है ना, वेस्ट का पहाड़ बन जाता है। कमर गर्दन सीधी। तो फिर वो कचरा जो है पहाड़ बन जाता है, भूल जाती हूँ कि सीधा रखना है, फिर से ऐसे हो जाता है ना। तो कमर गर्दन सीधी का ध्यान रखो। और वो कचरे का जो पहाड़ है ना, वो इतना बड़ा बनता जाता है, इतना बड़ा बन जाता है कि उसके ऊपर यदि वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी जाती हैं ना, ऊपर चली जाती हैं, तो ऐसी छोटी छोटी सी टॉय जैसी दिखती है। हाँ। इतना बड़ा कचरे का पहाड़ बन जाता है। वो हमारा डेली छोटा 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 जो हम डस्टबिन में डालते हैं, वो कहीं जाके बड़ा 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 पहाड़ बनता है। तो आप लोगों को मैं जो ये सिखा रही हूँ, वो आपको इतना अच्छे से सीखना है कि आप दूसरों को जाके सिखाओ। और आप अपने घर की जिम्मेदारी लो कि हमारे घर का गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रहेगा। गीले कचरे में से खाद कैसे बनानी है, खाद बनाना समझ में आता है आपको, खातर,
कंपोस्ट, वो कैसे बनानी है वो आप यूट्यूब में से आराम से सीख सकते हो। पहले सूखे पत्ते की लेयर, फिर गीला कचरा, फिर सूखे पत्ते की लेयर, फिर गीला कचरा। किसी भी बाल्टी में, मटके में, बड़े सीमेंट के कट्टे में, किसी में भी बन सकता है वो। एक दो बार आपको लगेगा कि ये गड़बड़ हो रही है तो आप थोड़ा उस पर ध्यान रखोगे तो आप समझ जाओगे कि मेरे घर के हिसाब से वो कैसे बनता है ना। वो आप तरीका सीख जाओगे कि मेरे घर के हिसाब से इसको कैसे मेंटेन करना है। तो वो करते करते आपका गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रहेगा। तो गीले कचरे की खाद को हम किसी गार्डन में, किसी जंगल में डालेंगे तो वो वहाँ की मिट्टी को उर्वरक बनाएगा, मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाएगा। तो उससे आपका कचरा जहाँ समस्या बन रहा था, प्रॉब्लम बन रहा था, वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। इतना हो गया। 50% कचरा हमने संभाल लिया। अब सूखा कचरा, तो सूखे कचरे के लिए दो ऑप्शन है। सूखे कचरे गए, आप क्या कर सकते हो, कबाड़ी वाले को दे सकते हो बजाय डस्टबिन में डालने के। पहली ऑप्शन तो ये है कि कम करो, जो चीज़ें हमें ज़रूरत नहीं है उनको खरीदो ही मत, है ना। पहला ऑप्शन तो यही माना जाता है कि जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो भी हम खरीद लाते हैं बाजार से, तो वो चीज़ें खरीदना बंद कर दो। और फिर भी यदि कोई चीज़ें हमें खरीदनी पड़ रही हैं तो उसका ये ध्यान रखो कि उसके ऊपर प्लास्टिक का पैकेजिंग कितना ज़्यादा आ रहा है। कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें खरीदो जिसमें हमें प्लास्टिक घर में कम से कम लाना पड़े। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो यदि हमारे घर में बाई चांस आ भी गया तो उसमें से हम प्रोडक्ट्स बनाएं या फिर कबाड़ी वाले को दें, कचरे वाले को नहीं दें। हमारे घर में से डस्टबिन ही नहीं है हमारे घर में, और वो कचरा जो हमारे घर में आता है उसको हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। इवन जो घर में जो झाड़ू निकलता है ना, मेरे घर में झाड़ू में से जो मिट्टी और जो भी निकलता है उसको हम एक मटके में डाल देते हैं, और फिर जब वो मिट्टी भर जाती है तो उसके ऊपर अच्छी मिट्टी डाल के उसमें ऐसे पौधे लगाते हैं जिनको कम मिट्टी की ज़रूरत है, जैसे कि स्नैक प्लांट और ये, तो वो भी चीज़ हमारे काम आ जाती है। तो ये हमारे सोचने की बात है कि हम कैसे अपने वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको कम कर सकते हैं। और इतना छोटा सा स्टेप लेने की वजह से हम बहुत सारा कचरा, अपने पर्सनल जीवन का बहुत सारा कचरा कचरे का पहाड़ बनाने से रुक जाएगा। तो ऐसा सब हम सब करने लगेंगे तो हमारा सबका कलेक्टिव कितना किलो, मतलब एक व्यक्ति का आधा किलो भी माना जाए हर दिन का कचरा, तो महीने का कितना कचरा होता है, 15 किलो। और साल का कितना हुआ, इंटू 12 करना पड़ेगा ना, 15 इंटू 12 एटलीस्ट 100 किलो जितना तो हो जाएगा, 150 किलो से ऊपर ही जाएगा। तो हमारे घर में से जो कचरा जा रहा है वो एक साल के अंदर 100 किलो जितना हो जाता है। तो इस सब चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। और गीले कचरे में से खाद बनेगी और सूखे कचरे में से डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे। जैसे कि मैंने पेपर की आपको बास्केट बताई, पेपर की ये देखो झूमर बने। तो ये सारी चीज़ें हमने ऐसी डिज़ाइन की हैं जो वेस्ट में से बनती हैं और जो मार्केट में सेल होती हैं। ये भी बच्चों की कॉपीज़ में से बने हैं। इसमें ये तो सबसे छोटा डिज़ाइन है, इससे बड़े बड़े भी बनाते हैं हम लोग, बहुत बड़े डिज़ाइनर भी बनाते हैं। तो आप लोग अभी से सीखेंगे तो धीरे धीरे जाके आप इसमें आगे जाके बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें दो तरीके के बिजनेस तो कर सकते हैं। सीखने और सिखाने का मॉडल होता है जिसमें आप पैसे लेते हैं लोगों को सिखाने के लिए, चार्ज करते हैं, और दूसरा जब ये प्रोडक्ट सेल होते हैं तो इसका भी पैसा आता है। तो आपकी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आपने ये जब क्वालिटी सीखी तो आगे जाके और इसी उम्र से भी आप कर सकते हो। जैसे कि वीकली आपने 2-3 बनाए, फिर महीने में आपके 4-5 बने, साल में आपके 10-15 बन गए, 20-25 बन गए, तो आप अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को गिफ्ट करने के बजाय सेल भी कर सकते हो। गिफ्ट भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो, दोनों ही बातें हैं ना। तो ये कपड़े के बिल्कुल छोटे छोटे कत्तर थे, बिल्कुल इतने छोटे छोटे टुकड़े थे, और उसमें से मैंने ये ब्यूटीफुल सा फ्लावर बंच बनाया। बिल्कुल छोटे छोटे पीस थे कपड़े के, उसमें से ये बनाया। ऐसे ही इतने छोटे छोटे कपड़ों में से अपन हेयर पिन्स भी बना सकते हैं, छोटे छोटे कपड़ों में। देखो हमारा टूथब्रश होता है ना, मॉर्निंग में टूथब्रश, तो टूथब्रश 3-4 महीने में फेंक दिया जाता है। पर हम क्या करते हैं, टूथब्रश को यहाँ से कट कर दिया और फिर जो ये इसके आगे ऐसे लगा हुआ था इसको आड़ा लगा दिया, मतलब जो ये ऐसे लगा हुआ था ना इसको काट के ऐसे लगा दिया। तो अब ये ब्रश बन गया, क्लीनिंग ब्रश बन गया। जैसे कि बर्तन साफ करने में कई बार अपना ब्रश
सीधा डालेंगे तो वो साफ नहीं होता, बट ऐसे डालेंगे तो उसको पूरा सरफेस को साफ करने में काम आता है। तो ये हमने ऐसे इसको काट के इसके और ऊपर ये चिपका तो दिया। फ्लोर पे भी यूज कर सकते हैं ऐसे। हाँ, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हेयर्स भी कर सकते हैं इससे। पता है वैसे हेयर्स जैसे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं ना, वो कई बार अच्छे से कॉम्ब नहीं होते, ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं, तो उससे देखो कितनी अच्छी कॉम्ब भी होती है हेयर्स। हो गए ना सारे बाल सेट? दिखा आपको वो कितनी अच्छी इसकी बाल होती है। छोटे बालों को हेयर्स को कॉम्ब करने में भी काम आता है, और दूसरा ये बर्तनों को साफ करने में भी अच्छा काम आता है। तो ये ब्रश फेंका जा रहा था पर इसको यूज़ कर लिया गया, और ऐसे बना के आप आराम से 10-20 रुपए में फिर से बेच सकते हो। जितने का ब्रश है ना, काम लेने के बाद दोबारा उतने रुपए में इसको सेल किया जा सकता है। अब ये है पिस्ता के छिलके, और ये वेस्ट स्टाइल का कप। और फिर ऐसे ग्लू लगा के चिपका दिया है ऐसे मैंने। सिंपल है, तो वो कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है। और ये जो है, ये 2 चीज़ें मैंने मार्केट से ली हुई हैं, और इसमें हमने ये फ्लावर जो बनाया है ये जीन्स में से बनाया है। जीन्स में से कौन सा वाला पार्ट जो नीचे फोल्डिंग वाला होता है ना, फोल्डिंग ऊपर की जीन्स में से तो ऐसे बैग्स वगैरह बनते हैं, पर वो जो नीचे के जो फोल्डिंग्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, तो उनको कट करके ऐसा फ्लावर बनाया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को अपने घर में डेकोरेट करने के लिए चाहिए होती है। छोटी छोटी चीज़ें भी 50-60 रुपये का तो होता है ना, जिसकी वैल्यू नहीं है उसको हमने वैल्यू दिया। अब देखो अपने घर में क्या होते हैं, नींबू के छिलके आते हैं ना बच्चों, हाँ, नींबू के छिलके से हमने ये बायो एंजाइम बनाया है। बायो एंजाइम ऐसा एक प्रोडक्ट है जिससे आप अपने घर के बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा और टॉयलेट क्लीनिंग सब चीज इससे बना सकते हो। हाँ, इसको बायो एंजाइम बोलते हैं। तो बायो एंजाइम बनाने का एक तरीका होता है, नींबू के छिलके 3 भाग, गुड़ 1 भाग और पानी 10 भाग। ये सबको मिला के बॉटल में भर के रख दो, और उसके ऊपर डेट लिख दो, और 3 महीने के लिए छोड़ दो, ठीक है। और फिर शुरू के 7 दिन में सिर्फ बोतल के ढक्कन को इतना सा खोलना है, इतना सा सिर्फ, और फिर वापस बंद कर देना है ताकि उसकी गैस निकल जाए। नहीं तो फिर क्या पता बॉटल फट भी सकती है, गैस बनती है ना, उसका रिएक्शन होता है इसलिए। तो ऐसा करने से 3 महीने के बाद ये बायो एंजाइम बन जाएगा, और इसके बाद फिर आप इसका प्रॉपर एक क्वांटिटी लेके इसके अंदर रीठा डालते हैं, रीठा जिससे सर्विद होते हैं, सोपनट बोलते हैं, अरीठा, वो भी डाला जाता है थोड़ी मात्रा में। बाद में जब ये पूरा बन जाता है उसके बाद में वो भी जब डाला जाता है थोड़ी मात्रा में, जिससे कि पोछा लगाना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और टॉयलेट क्लीनर, शैम्पू भी बनता है इससे। थोड़ा अलग अलग टाइप से वो सीखना पड़ता है, तो धीरे सीखते सीखते आप इसको भी अचीव कर सकते हो। मेरे घर में तो यही काम आता है। मेरे कपड़े 4 चीजों से ही बनता है। हाँ, गुड़, पानी और नींबू के छिलके, या कोई भी छिलके, संतरे के छिलके, खट्टे फलों वाले छिलके। और इठा डालना है तो ही डाले, वरना नहीं डाले चलेगा। हाँ, अरीठा बाद में, अरीठा अभी शुरू में नहीं डालना, अरीठा बाद में डालना। अरीठा को पानी में भिगा दिया रात भर, फिर उसको 2 सीटी लेके एकदम मसल लिया, तो वो जो उसका पल्प बनता है ना, वो इसमें मिक्स कर देंगे, तो झाग के लिए, क्लीनिंग के लिए ज़्यादा अच्छा काम करता है। पेड़ पौधों में भी इसको डालेंगे तो पेड़ पौधे बहुत अच्छे फूल देते हैं। उसके लिए थोड़ा ये 1 ढक्कन 1 लीटर पानी में डालेंगे। ये मंजन हमने कैसे बनाया है, ये जैसे मान लो कि ब्रश का मैंने बताया ना, तो अब देखो टूथपेस्ट का जो कवर होता है, तो उस कवर से मैंने ये फ्लावर बनाया है, देखा, टूथपेस्ट के कवर से ये फ्लावर बनाया है। तो ये जो ग्रीन पार्ट है यहाँ से इसको पूरा कवर करते हुए बनाएंगे तो कोई गैस भी नहीं कर सकता है किसमें से बनाया है। थोड़ा भी अनफिनिश्ड लग रहा है। तो मेरे घर में से कोई भी वेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्या है, बुद्धि। हाँ, नथिंग इज वेस्ट इफ यू हैव सेंस, ऐसा मैं बोलती हूँ सबको। तो ये तो हो गया उसका, यदि हम बाजार से खरीद रहे हैं। पर यदि हमें इसको भी हटाना है, इस वेस्ट को भी हमें हटाना है, तो हमें घर में ही मंजन बना लेंगे। तो मंजन घर में बनाया तो अपनी तो हो गई वेस्ट फ्री लाइफ, पर उसी वेस्ट को, इसी मंजन को आप बेच के खुद का बिजनेस भी तो कर सकते हो। मंजन की तो सबको जरूरत होती है ना, तो मंजन बना के आप सबको बेच भी सकते हो। मंजन बनाने के लिए हमने इसमें लिया है नारियल
के छिलके का पाउडर, मतलब नारियल को जलाया और उसको पीसा और पीसने के बाद उसको पाउडर बनाया, फिर उसमें थोड़ा नमक और लौंग का पाउडर मिलाया, तो ये बन गया आपका मंजन। तो फिर उसको ऐसे ऐसे दांतों से बहुत अच्छा साफ होता है, इससे बिल्कुल बारीक करना है सब कुछ, कपड़े से छानना। ये पेपर का है, मैंने बता ही दिया आपको। 10 बजे तो देखो ये की चेन्स भी सबको चाहिए होते हैं ना, की चेन्स भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबको चाहिए। तो ये हमने बनाए हैं कपड़े के टी शर्ट की कटिंग वेस्ट में से, और ये वाला कैलेंडर में से बनाया है, कैलेंडर। हाँ, ये झुमका था मेरा, तो एक हो गया मेरा पहले, तो फिर मैंने इसको क्या किया, की चेन में बना दिया। ऐसे पॉम पॉम वगैरह छोटी छोटी चीज़ें मेरे पास पड़ी थी, सबको मिल मिला के मैंने ये बना दी की चेन। ठीक है, ये पेपर बैग होता है, पेपर बैग। तो ये पेपर बैग तो अपन किसी में से भी बना सकते हैं। एक पेपर बैग ये है और एक पेपर बैग ये वाला है, तो बड़ी साइज में भी बनाया जा सकता है अच्छे से। जो होता है पेपर बैग मार्केट में सेल करने के लिए अच्छा है ये, और अपने अपने काम के लिए भी काम है। अगर हम कोई इतनी छोटी छोटी चीजें लेते हैं ना, वो इसमें आ जाता है आराम से। वेरी गुड, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। ये देखो टी शर्ट, हाँ टी शर्ट से बैग बनाइए। इसके अंदर हम इतनी इतनी वस्तु भी रख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये टी शर्ट बैग बनाने का बहुत इजी है। तो मैंने आपको पेपर, प्लास्टिक, कपड़े सबका बता दी कि कैसे कैसे उपयोग करना है। जैसे साड़ीज़ होती है ना, तो साड़ीज़ को हम क्या करते हैं, पहले उसकी चोटी बनाते हैं, जैसे हम बालों की चोटी बनाते हैं, और फिर उसको हम पैरदान यानी कि पगलू चनिया होता है ना, वो बनाने में काम लेते हैं। और भी डिज़ाइनर चीज़ें मैं तो काफ़ी बनाती हूँ, क्योंकि मेरा तो दिमाग उसमें ही चलता है पूरा। अब ये जो चीज़ थी, ये क्या थी, देखो हमारे घर में सोफ़े होते हैं ना, सोफ़े, तो सोफ़े के जो कवर होते हैं उसकी एक बुक आती है जो दुकान वाले के पास रहती है। वो आपको सेलेक्ट करते टाइम बताता है कि इसमें से कौन सा आपको चाहिए कलर वाला। उसके पास एक बुक रहती है पूरी, तो उसके पास ये बड़ा पीस था, इतना बड़ा पीस था, उसको मैंने फोल्ड करके बीच में एक जिप लगा दिया और ये बाजार से लाके ये लगा दिया, तो ये बैग बन गया। तो वो हमारे पड़ोसी के पास 4-5 ऐसे रखे हुए थे पूरे वो बुक्स, वो फेंक रही थी, तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए तो आप ले जाओ। ऐसे हमें बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको चाहिए तो ले जाओ, तो हम उसमें से कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो ये उसमें से बनाए। अभी इसकी मिनिमम प्राइस है 150 तो रखने वाली है, जो कि फेस था, और मेरे को इसमें खर्चा लगा है मुश्किल से मुश्किल ये 17 रुपीज़ की आई है, ये 10 रुपीज़ की आई है, तो 27 मान लो 30 रुपीज़ का इसमें खर्चा लगा है, और बनाने में मुझे मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट लगे इसको बनाने में। पर मैं इसको मिनिमम 150 में, तो होता है ना इतना छोटा, 150 में आराम से मिलता है। तो ऐसे ही हम घर बैठे अपने वेस्ट चीज़ों को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए हम आपको मोटिवेट करना चाहते हैं कि वेस्ट इज़ नॉट वेस्ट, इट इज़ अ रिसोर्स। और मतलब इससे दो काम हो रहे हैं कि हम इसी उम्र में इन्वायरमेंट को अपने घर पे ही रह के बचा भी रहे हैं, और दूसरा पैसे भी कमा रहे हैं, क्योंकि पैसे कमाना तो ज़रूरी है ना। आपको पढ़ाई क्यों कराई जाती है कि आप आगे जाके जॉब करो, हाँ पढ़ाई लिखाई करो और अपना कुछ बिजनेस करो या कहीं पे जॉब करोगे, तो पढ़ाई लिखाई। गेम भी मैंने लिए, बिजनेस गेम। हाँ, अब ये जो बनाया है, ये बताओ किसमें से बनाया है? मेरी कदम वो આપણે દોડાને શું કહે મકાઈ से मकई के वो छिलके से। सही है, बिल्कुल ये मकई की छिलकी ही है। पर ये मकई की छिलकी के फूल के बड़े बड़े बंच बनाएंगे, बड़े बड़े बंच है ना, और वो बाजार में बहुत अच्छे बिकते हैं। हम आपको बार बार यही समझा रहे हैं कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, उसको बेस्ट बना के। इससे हम टॉयलेट क्लीन भी जैसा ऐसे बना सकते नहीं नहीं, ये टॉयलेट क्लीनर के लिए तो अच्छा नहीं है, पर ये सजाने के लिए अच्छा है, क्योंकि इसका मटीरियल है ना सॉफ्ट है। अच्छा है तुम्हारा दिमाग, इसका एंटरप्रेन्योर माइंड है ना, क्रिएटिव। तो ये क्या था, चाय के कप के चारों साइड जो रैपर आता है ना, रैपर सॉफ्ट फॉर्म होता है, वो है ये सॉफ्ट फॉर्म में से ये बनाया है। ये वाला चॉकलेट रैपर से बनाया है, ये वाला कपड़े के वेस्ट पॉम और पेपर से बनाया है, और ये वाला जो है ट्यूबलाइट के कवर से बनाया है, ये वाला, ठीक है।
और ये जो आपको दिख रहा है ना एकदम सही सही सलामत पॉट, ये पॉट नहीं है, ये टूटा हुआ है। टेंटना है, देखो ये टूटा हुआ है, पर अभी तक आपको पता नहीं चल रहा था ना। मैंने गिर गया अच्छा, था एक बार। तो अब आपको समझ में आया, क्या समझ में आया? वेस्ट में से बेस्ट बनाओ। वेस्ट में से बेस्ट बनाओ। नथिंग इज वेस्ट इफ यू हैव सेंस। मैं तो दिन भर यही करती हूँ, कोई मुझे बोलते हैं ना कि खाना पीना कुछ मत बनाओ, बस यही बनाओ, तो मैं तो यही बनाती हूँ। मुझे मैम तो ज्यादा करने का क्या पसंद है? मैम आपको पता है मुझे ज्यादा क्या पसंद है? कातर काम। हाँ? मुझे ज्यादा तो कातर काम करने का पसंद है। हाँ? हाँ। तुम तो वैसे ही बहुत अच्छी कातर हो, तुम्हारी तो जवाब ही कातर है। बट नई कातर की मेरी मम्मी ने दीवार से फट के तोड़ दी। देखो ये क्या है? मुझे पता है, डब्बा। हाँ, ये गुलाब जामुन वाले डब्बे आते हैं, वो है ये। और ये सूतली थी, जो मकान काम चल रहा था हमारे घर के कहीं पे आसपास में मकान था, तो वहाँ पे बहुत सारा सूतली वूतली वेस्ट हो जाता है, तो मैं वहाँ से लेके आई। और ये पिस्ता के छिलके, तो फिर ये ऐसा बन गया, सक्यूलेंट प्लांटर की तरह बना गया, है ना। ये भी डिजाइनर चीज बनी। कोई भी बना सकता है। कोई भी बना सकता है, अब तुम बनाना, ठीक है, बनाओगी। और ये क्या है? ये कपड़े से वो माला तोरण। तोरण है ना, तो तोरण कैसे बनाया मैंने? ये है धागे की रील, जो अपन सीवन करते हैं ना, सीवन करती है जो आंटी, उनके वहाँ पे धागे किए रहते हैं, डोरे की रील, उसको वो है। और ये कपड़े के बॉल्स हैं, और ये कपड़े के फ्लावर्स हैं। तो ऐसे करके हमने ये तोरण बनाया है। तो तोरण बनाने के बाद इसमें और डिजाइन भी कर सकते हैं, है ना। तो आपको अब समझ में आया कि हमने क्या आपसे बात करी है ये सारी? अच्छा लगा ना आपको सुन के? ये देखो, ये क्या चीज थी? ये थी ऐसा है, ये देखो, इसको ऐसे करेंगे। तुम इधर आओ, इधर आओ। आंखें भी पहनी। नहीं, आंखों पे नहीं पहनेंगे, हेयर बैंड, हेयर बैंड। ये देखो ऐसा। कभी किसमें से बनाया है पता है आपको? इधर देखो, कैमरे में जाओ, थोड़ा पास जाओ। हाँ, ये हमने बनाया है पुरानी लेगिंग्स में, जो पजामे होते हैं ना, पजामे, उसमें से बनाया है। तो ऐसे ही हम हर चीज को काम ले सकते हैं। हेयर बैंड्स बना सकते हैं, रबर बैंड्स बना सकते हैं, ब्रेसलेट्स बना सकते हैं, गले की माला बना सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं। तो थोड़े तो आप, जैसे टाइम मिलता है तो आप थोड़ा यूट्यूब में भी देखा करो, क्योंकि आपको मोबाइल की यदि ज़रूरत है, यदि आप मोबाइल काम देते हो, तो इधर उधर के फालतू के कार्टून्स और फालतू चीज़ें ना देख के कुछ काम की चीज़ें देखो एक बार। और नहीं तो मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, खुद के दिमाग से भी आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? आपको क्या टाइम दिया था आने के लिए? तो आप कितने बजे आए थे? क्यों? क्यों? ये अच्छी बात है 10 बजे उठना। तो वेकेशन का मतलब आपको किसी ने लिख के दे दिया वेकेशन के लिए 10 बजे उठना अलाउड है? टाइम सुबह 6 बजे से पहले ही उठना चाहिए। इससे बुद्धि खराब हो जाती है। यदि 10 बजे तुम उठोगे तो फिर नाश्ता कब करोगे, फिर खाना कब खाओगे? थोड़ा लेट है ये भी, थोड़ा जल्दी। मेरे पापा 6 बजे वो सही है। सही टाइम उठने का है ब्रह्म मुहूर्त। वाओ, ताली बजाओ सब इसके लिए। क्यों? 9 बजे उठती है भाई वो। इतना बड़ा हमारे ऊपर आपने वो किया फेवर। 10 बजे इधर पहुंच जाती हूँ। हाँ, इसीलिए 9 बजे उठती, वरना तुम तो 10 बजे भी ना उठो, है ना। देखो, सारे बच्चों को एक चीज ध्यान रखनी है कि छुट्टी हो या स्कूल हो, सुबह कितने बजे उठना मालूम? 5:30 बजे। 5
7:30 इज द राइट टाइम एक्चुअली। क्यों पता है? क्यों पता है? सुबह है ना, सुबह जब धूप निकलने वाली होती है 7 बजे, तो कितनी तेज धूप हो जाती है। तो सुबह जब हम जल्दी नहा लेते हैं तो हमारे शरीर की गर्मी खत्म हो जाती है पूरी, तो हमारा शरीर ठंडा रहता है। तो जैसे जैसे लेट उठोगे और बड़े जितनी गर्मी में नहाओगे तो हमारे शरीर में तो गर्मी पहले ही बढ़ गई, तो दिमाग तो वैसे ही फट जाएगा तुम्हारा। जब अपन चिड़चिड़ाते रहते हैं ना दिन भर, छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है, गुस्सा बोल देते हैं, चिल्ला के बोलते हैं एक दूसरे के ऊपर। क्यों? क्योंकि हम लेट उठते हैं। लेट उठने से हमारे दिमाग की गर्मी बढ़ जाती है, फिर हमारा पेट ही साफ नहीं होता, तो पेट सड़ता रहता है अंदर मामला। तो सुबह 7, देखो आपको एक और चीज़ मैं बताती हूँ, जीवन शक्ति कैसे काम करती है। जीवन शक्ति सूरज के हिसाब से काम करती है। जीवन शक्ति का मतलब एनर्जी, वो सूरज के हिसाब से काम करती है। सूरज सुबह कितने बजे उगता है? 5 नहीं 6:30 6:30 7 के लगभग उग जाता है सूरज। तो सूरज तो डेली एक ही टाइम पे उगता है और हम अलग अलग टाइम पे उगते हैं। सूरज का थोड़ी ना किसी ने लिख के दिया कि भाई तुम्हें डेली उगना है। सूरज को क्या फायदा, वो एक ही टाइम पे उगता है डेली, और हम तो सोते रहते हैं। वो हमारे लिए उगता है ना कि हम हमारी दिनचर्या को सही तरीके से चालू करें। तो सुबह कितने बजे उठना चाहिए? 5:30 बजे। 5:30 बजे नहीं उठे तो 6 बजे, बस 6 बजे से लेट उठेंगे तो फिर हमारी सारी दिनचर्या खराब हो जाएगी। तो सुबह जल्दी उठना, उठने के बाद नहा के पूजा करना, ये जो मैंने सिखाया ना आपको, ओमकार का गुंजन करना, त्राटक करना, ये सब 6:30 बजे। संध्या, सुबह की संध्या कितने बजे होती है? 6 बजे जैसे सूरज उगता है ना, तो सूरज उगने से 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद में, तो वो संध्या का समय होता है। उस समय में एक प्रहर से दूसरे प्रहर में हम जा रहे होते हैं, यानी कि रात्रि काल में से हम सुबह की संध्या हो गई। तो उस समय में यदि हमने जप तप मौन प्राणायाम किया तो वो हमें फल देगा, हमारी बुद्धि शक्ति को बढ़ाएगा। तो सुबह सुबह कितना ताज़ा मौसम होता है, सारे लोग तो ज़्यादातर सोए रहते हैं, तो उस समय में हमारे पूरे वातावरण में ऋषि मुनियों की शक्ति होती है, वो भी उसी समय जप तप प्राणायाम कर रहे होते हैं। तो वो जो वातावरण में पूरी जो शक्ति होती है वो हमें भी मिलती है। उस समय यदि हमने ये जप तप प्राणायाम मौन किया तो हमारे जीवन में ये संस्कार बढ़ते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है ये। तो भारतीय संस्कृति में क्या होता है? सुबह जल्दी उठना, नियम करना, प्राणायाम करना, व्यायाम करना, थोड़ी सी व्यायाम भी करनी चाहिए, हाथ पैरों को भी थोड़ा मोशन करना चाहिए, योग करना। ये सब चीज़ें आप सीखो, अपने आसपास कहीं ढूंढो जहाँ पे आपको मिलेगी। तो यहाँ पे संस्कार केंद्र में आया करो रेगुलर, तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और इससे फिर आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ेगी और आप पढ़ाई में अच्छे नंबर लाओगे, और अच्छे नंबर लाओगे तो अपने जीवन में अच्छा काम करोगे, है ना? ठीक है, चलो हम सब लोग अब ताली बजाएंगे, एक हाथ भगवान का, एक हाथ हमारा, हम भगवान के साथ दोस्ती कर रहे हैं, ठीक है? और हरिओम करके बोलेंगे, है ना? हरि ओम का मतलब क्या होता है? ओमकार जो पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, और हरि मतलब हमारे जीवन से कोई भी परेशानी उसको दूर कर दे, हर दे, ठीक है? तो ताली बजाओ जोर से, हरि 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 ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम, जोर से हरि ओम 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 शक्ति ओम 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 शक्ति ओम 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 हरि ओम 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 शिव 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 हरि ओम ओम ओम। हाँ 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 हाँ, सब जोर से हंसो, हाँ 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 हाँ। अरे मजा ही नहीं आया, जोर से हंसना है खुल के। तो अब देखना आपको कितनी अच्छी प्रसन्नता महसूस होगी। सब करेंगे, एक बार फिर से करें, हरि ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 हरि ओम 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 शक्ति हरि 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 ओम 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 ओम। इससे हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। जब भी हमें सैड लगता है ना, अब आपको एक गेम भी खिलवा दूं, खेलोगे? हाँ। देखो, शक्ति ऐसे करना है, भक्ति ऐसे करना है, और मुक्ति ऐसे करना है। समझ गए? और जो गलत करता जाएगा वो थोड़ा पीछे हो जाना, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका दिमाग, श्रवण शक्ति और एकाग्रता बढ़ती है। और एकाग्रता के लिए सबसे सरल और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ, अपने घर में कोई भी, जैसे जहाँ आप बैठे हो ना, वहाँ से 1 फुट की दूरी पे, जैसे एक कदम इतना 1 फुट हो गया मान लो, तो इतनी दूरी पे बैठो दीवार के पास में, या तो अपने पूजा रूम में, और भगवान का चित्र है तो वहाँ पे, नहीं तो एक दीवार पे गोला लगा दो, है ना, छोटा सा निशान बना दो, छोटा सा, और उसके ऊपर टक टक लगा के देखो, या दीपक मिल जाए,
दीपक जलाते हैं ना, दीपक की जो लौ होती है उसके ऊपर एकदम टक टक लगा के देखो एकदम, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी आंखों में से आंसू आएगा, डरना नहीं है, कोई बात नहीं, वो हमारी आंखों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, वो गंदगी बाहर निकालता है। और उसको ऐसे टक टक ही लगा के देखते रहने का, और उससे आपकी बुद्धि में इतनी गजब आपकी शक्ति बढ़ेगी ना, बुद्धि शक्ति जिसकी कोई हद नहीं। आपकी इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। इच्छा शक्ति क्या होती है? जो हमने सोचा वो हमें मिल जाएगा कम प्रयास में। एक तो होता है कि हमने कोई सोची चीज है उसके पीछे भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं पर नहीं मिल रहा। पर एक बार ऐसा होता है कि हमने जो सोच लिया वो सोचने से हमारे पास चल के आ रहा है। ऐसा हमारे अंदर शक्ति है भगवान की दी हुई, पर हमको वो पता ही नहीं है कि उसको कैसे जागृत करना है। तो ये कैसे होता है? त्राटक से, इच्छा शक्ति। कई बार ऐसा होता है ना कि हमने सोचा और सोचने से वो पहले ही हमारे पास चीज हमारे पास रखी थी पहले से, या कोई हमको लाके दे दिया। तो वो कब होता है? जब हम जाने अनजाने में एकाग्रता हमारी बढ़ी हुई होती है, पर कई बार बाई चांस भी हो जाता है। पर आपको रेगुलर यदि ये प्रयोग करना है तो ऐसे नहीं लालच के लिए कि भाई मेरी इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए कि भाई हमको जो चाहिए आइसक्रीम चाहिए तो हमने सोचा आइसक्रीम आ जाए और कोई लाके दे दिया, ऐसे नहीं। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए हमें हमारी संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति को बढ़ाना चाहिए। और इच्छा शक्ति बढ़ाने के लिए पहले तो कमर गर्दन सीधी रखनी चाहिए। और दूसरा त्राटक, एक टक देखना है। करोगे बच्चे आप? उसके लिए थोड़ा जल्दी भी उठ जाना है ना। उठोगे ना? सूरज देवता आपका इंतजार करते हैं बेटा सुबह उठ के। मेरा इतना प्यारा बच्चा सोया है, मैं तो इसके लिए आ गया और ये अभी तक सो रहा है। ऐसे कैसे चलेगा बोलो? आपको मम्मी पापा बोलते हैं सोने के लिए, या आप जिद्दी करके सोते रहते हो? बोलो ना। मम्मी पापा कहते हैं कि छूट के इसलिए जितना सोना उतना सो। सॉरी, तो मम्मी पापा इसलिए सोने देते हैं क्योंकि तुम उनका मगज खाते हो कि चलो सोता है तो सोने दे, नहीं तो मेरा दिन भर मगज खाएगा, हैं? इसीलिए सोने देते हैं। शांति बनी रहती। हाँ, इसीलिए ना कि भाई ये आए उठा उठ के तूफान मचाएगा, इससे अच्छा सोता रहे भाई को। सामने से तूफान को कौन बुलाएगा? हाँ, इसीलिए। पर हमको शैतानी नहीं करनी है, अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में सीखा करो। कोई पुस्तक है तुम्हारे घर में अच्छी? अपने घर में होगी ना थोड़ी किताबें जिसमें अपने शास्त्र के होती है, रामायण होगी, गीता होगी, है ना, मंदिर में रखी होगी। हिंदी पढ़नी आती है तुमको? थोड़ा पढ़ा करो उनको सुबह जल्दी उठ के, तो पता चलेगा कि अपनी भारतीय संस्कृति क्या होती है। पढ़ना लिखना तो आता है ना तुम लोगों को, अभी तो थोड़े बड़े हो गए हो, तो तुम्हारी हैबिट भी बढ़ेगी पढ़ने के लिए। उसमें से अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना करो, अपने दोस्तों को सुनाया करो। तो यदि हम ही अपनी भारतीय संस्कृति को फॉलो नहीं करेंगे और दूसरों को नहीं सिखाएंगे तो फिर हमारा देश तो पूरी तरह से पश्चिमी संस्कृति का जैसा हो जाएगा। देखो कपड़े तो हमारे हो ही गए हैं आजकल, जीन्स पैंट कुर्ते पजामे की जगह टी शर्ट पजामे हमारे थोड़ी ना है। ये तो भारतीय संस्कृति का नहीं है। किसका है पता है आपको? अंग्रेजों ने सिखाया है ये सब कुछ पहनना। हमारे यहाँ तो पहले धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का गर्मी का मौसम है, तो शरीर को चिपका के पहनने वाले कपड़े पहनने से उसमें क्या है, पसीना अंदर ही रहता है, तो हवा नहीं लगती शरीर को। तो इसलिए खुले खुले कपड़े, हमारे यहाँ पे गर्मी का मौसम है ज़्यादा, तो हमें खुले कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे खुले कपड़े जिनमें हवा आती जाती रहे। हाँ, कॉटन के कपड़े ऐसे पहनने चाहिए, तो अच्छा लगेगा आपको। जो भी चीज़ अच्छी लगी अपने जीवन में उतारो। सारी चीज़ें आपको अच्छी लगे ना लगे मुझे नहीं पता, पर ये सारी चीज़ें ज़रूरी है हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से। और मुझे लगता है कि आपको कोई भी प्रश्न है इस बारे में कि कैसे वेस्ट में से क्या चीज़ है, आपको क्वेश्चन भी करना चाहिए मुझे कि मेरे घर में ये वेस्ट पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका क्या काम लेना है, आप बताओ इसका हम क्या कर सकते हैं। तो मैं सोच के बताऊँगी आपको कि ये क्या वेस्ट है, उसमें क्या बन सकता है। मैं तो मेरी गेमिंग बुक बना। हाँ, वेरी गुड, गेमिंग बुक। और आप क्या बनाने वाले हो अभी इस वैकेशन में? आप क्या करने वाले हो? अभी तो मैं काव्य और गजल बनाती हूँ और कुछ नहीं करती। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपसे लिखने का शौक है? मुझे लिखने का और साहित्य इतिहास पढ़ने का शौक। अच्छा है, आप दोनों का मैच कर रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है। और आप क्या करती हो? मैं तो चित्र हाँ, ये चित्र बनाती है। तुम क्या करती हो श्रिया? मैं तो खेलती हूँ, चित्र बनाती हूँ अच्छे अच्छे। अच्छे अच्छे बहुत अच्छे अच्छे। और आप क्या करते हो बेटा?
पढ़ना लिखना छुट्टियों में, बहुत महान हो आप। और आप क्या करते हो? सोता वो अभी भी सो ही रहा है दिमाग में तो। 12 ही बज सोने रहे का हैं। काम करता हूँ छुट्टी है वो ना, पूरे साल भर का सोना छुट्टी में टेबल लिखता हूँ। हैं? 15 की आती है, 15 की, 12 तक की याद। 12 की आती है, तो 9 की सुना दोगे? सुनाओ। 9 1 is 9, 9 2 is 18, 9 3 is 22, 9 4 is 36, 9 5 is 45, 9 6 is 54, 9 7 is 63, 9 7 is 63, 9 8 is 72, 9 9 is 81, 9 10 is 90. बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और आप क्या करते हैं? Drawing. ड्राइंग। देखो मेरे को ड्राइंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी भी आर्ट फॉर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरा फोकस आप सब लोगों को ये लाना है कि उसका वेस्ट बना दोगे तो अच्छा लगेगा। यानी कि वेस्ट को टारगेट करते हुए वेस्ट चीज़ों के ऊपर पेंटिंग करो, ड्राइंग करो, वेस्ट के ऊपर थोड़ा लिखो, थोड़ा खंगालो कि वेस्ट का क्या प्रॉब्लम था, कैसे होता है, वेस्ट से रिलेटेड कुछ फन एलिमेंट डालते हुए कहानियाँ लिखो, ताकि लोगों को वेस्ट के ऊपर जागरूकता ज़्यादा आए, क्योंकि ये हम सबका कॉमन प्रॉब्लम है और हमारी सबकी लाइफ में से आ रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, चलिए हरिओम, हमारा समय लगभग पूरा हो चलो। गया है पानी पी लो, और अब आप आगे करिए। पानी पी लो, पानी, वॉशरूम भी तो वॉशरूम जाना है, वॉशरूम भी जाके आओ। बाहर पानी છે